हेलो प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, अ लिटिल इंट्रोडक्शन। माई नेम इज़ अलका एंड आई लिव इन कैनेडा विथ माई हस्बैंड एंड 2 किड्स। 5 साल हो गए हमें कनाडा मूव हुए, और जब से हम मूव हुए हैं पहली बार अब हम इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी फैमिली को विज़िट कर रहे हैं। सो बहुत एक्साइटेड है सारे। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैं थी अपने इन लॉज के यहाँ। वहाँ हमने खूब इन्जॉय किया, खूब मस्ती करी, बहुत सारा सेलिब्रेशन किया। और अब मैं आई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ। नाइशी पहली बार अपनी नानी के यहाँ आ रही है, और मीशी तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड है अपने ननिहाल में आने के लिए, सबसे मिलने के लिए। सो यहाँ पे हो रहा है नाइशी का वेलकम। मैं अपने ननिहाल में पली बड़ी हूँ, और मेरा जॉइंट फैमिली सेटअप है। 3 मामा जी, उनकी फैमिली, बहुत सारे मेंबर्स हैं मेरी फैमिली में। सो हमारी जो ट्रेन है वो 11 साढ़े 11 बजे पहुँचने वाली थी। तो आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी लेट हो गया है तो सबसे मिलना नेक्स्ट डे ही होगा। बट टू माई सरप्राइज़ सारे के सारे ही वेट कर रहे थे। और मीशी अभी भी बहुत अपसेट है क्योंकि वो अपनी बुआ और फूफा जी को बहुत मिस कर रही थी, बहुत रो भी रही थी। सो जाते से ही हमने पहले ये मावा केक कट किया जो मेरी मम्मी ने बनाया था, और मेरी सिस्टर ने भेजा था दूसरा केक। और ये है मेरी फैमिली। बहुत अच्छा लग रहा था सबसे इतने टाइम के बाद मिलना। थोड़ी देर हम सब बैठे, बातें करी, और क्योंकि बहुत लेट हो गया था तो उसके बाद सब चले गए रेस्ट करने। ये 2 दिन के बाद की क्लिप है, और अभी मैं मिलने वाली हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड से, बेस्ट बडी, माय सोलमेट। मैं जो कहूँ, जितना कहूँ कम है। स्कूल के दोस्तों की बात ही अलग है। सो हम जाने वाले थे लंच पे, और उसने मुझे पिक किया। बहुत क्वालिटी टाइम हम सब ने स्पेंड किया, बहुत सारी बातें करी। और ये ब्यूटीफुल सा गिफ्ट जो है उसने मुझे अपने कनाडा वाले घर के लिए दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रॉम इलाहाबाद, और आई शुड से प्रयागराज। मेरी सिटी का नाम बहुत पहले ही चेंज हो गया था, बट अभी भी नो, पहले की जो आदत है उसी पुराने नाम से मुंह पे वही आता है, इलाहाबाद। तो मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ पे। वन साइड ऑफ द फैमिली को मैंने गुड बाय बोल दिया है, बट दर्शन अभी भी अपने पेरेंट्स के यहाँ पे है। जब तक मैं अपनी मॉम के यहाँ पे हूँ वो वहाँ रहेंगे, एंड देन ही कम टू पिक मी अप। और फिर हम जाने वाले हैं एक नई डेस्टिनेशन पे, जो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। यहाँ मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। 35-36 ऐसा टेम्परेचर है। यहाँ के लोगों को उतनी गर्मी फील नहीं हो रही है, बट मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मेरे बच्चों को बहुत गर्मी फील हो रही है। कभी कभी बीच में मैं एसी भी ऑन कर रही हूँ तो मुझे सब कह रहे हैं कि उन्हें फ़ैन अच्छा नहीं लग रहा, और मैं एसी चला रही हूँ। पता नहीं, आई डोंट नो, शायद मैं बहुत ठंडी जगह पर रह के यहाँ आई हूँ इसीलिए मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है। तो थोड़ा सा नो प्रिकॉशन भी लेना पड़ रहा है कि एकदम से सडन वेदर चेंज हुआ है, बारिश वगैरह भी हो रही है बीच बीच में, फिर एकदम से गर्मी हो जा रही है, तो बच्चों की तबीयत ना बिगड़े। पर ठीक है। सो ये सारा है। दर्शन आए थे मेरे साथ यहाँ पे मुझे ड्रॉप करने के लिए। 3-4 दिन वो यहाँ रुके और उसके बाद वो चले गए। इतना ऑक्यूपाइड थी ना मैं कि ज़्यादा कुछ वो शूट नहीं कर पाई, बट आगे आने वाले ब्लॉग में आप देखेंगे जो भी हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ सीन है। कुछ दिन में मेरी सिस्टर आने वाली हैं, तो मैं बस उनके लिए वेट कर रही हूँ ईगरली। मीशी वेट कर रही है क्योंकि उसके कज़न्स भी आने वाले हैं, तो बहुत सारा फन हम करने वाले हैं। और पूरे आई थिंक 7-8 साल के बाद मैं अपनी सिस्टर से मिलूँगी। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। बचपन में तो हम बहुत लड़ते थे, बहुत ज़्यादा, बट जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो ना तो वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है, और बस फिर नो एक मेच्योरिटी आ जाती है। सो जल्दी से मेरी सिस्टर आ जाए और फिर मैं आपको उनसे मिलवाऊँगी। नाइशी को खिलाती हूँ खाना और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मम्मी नाइशी को ऑयल मसाज कर रही थी, सर पे तेल लगा रही थी, और वो बहुत इन्जॉय करती है अपना ऑयल मसाज सेशन। सो मेरी सिस्टर को आए हुए हो गए हैं कुछ 5-6 दिन, और हम सारे रेडी हुए हैं बाहर शॉपिंग पे जाने के लिए। ये है मेरी सिस्टर और उसके 2 प्यारे प्यारे से बच्चे।
मीशी बहुत इन्जॉय कर रही है अपने कज़न्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे तो वो अकेले ही रहती है कनाडा में, तो वहाँ पे शी इज़ मेकिंग मोस्ट ऑफ इट, हर मोमेंट वो इन्जॉय कर रही है। बस हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है और अभी एक स्टोर में हैं हम, जहाँ पे मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर कुछ फैब्रिक वगैरह उन्हें लेना था, तो दे वर बिज़ी इन दैट, और बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सो मैं उन्हें एंटरटेन कर रही थी। और मेरा ये छोटू सा बच्चा, इसका तो हाल गर्मी से बेहाल है, इसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे। बस हमने थोड़ी शॉपिंग करी और उसके बाद मुझे ज्वेलर्स की शॉप पे काम था, तो वहीं पे मैं आई। ये सारा काम ना मुझे अकेले नहीं समझ में आता, तो जब मम्मी के साथ थी तो मुझे लगा कि साथ में ही कर लेते हैं। सो ये सारा कुछ काम किया और उसके बाद बच्चों को कराई हमने पेट पूजा। वैसे हमें हमारी डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि कोई भी स्ट्रीट फूड आपको नहीं खाना है। बहुत तो अवॉइड कर लिया, बट आप बाहर हैं, आपने इंडिया आकर के वो ठेले वाली चाट नहीं खाई, जूस नहीं पिया, तो फिर आपने क्या ही किया। तो बस हमने वो सारा खाया और घर आ गए। ये क्लिप है 2 दिन बाद की, और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर लंच पे, जिससे मैं और दर्शन मिले थे। बड़ा ही गर्म दिन है आज, बहुत ही टाइम लग गया मुझे निकलने के लिए। मैंने सोचा था मैं टाइम ही निकल जाऊंगी, बट कैब आने में बहुत टाइम लग गया। सो जो मेरी फ्रेंड है, मैं क्या कहूँ, शी इज़ मोर लाइक फैमिली टू मी। शी गॉट मैरिड व्हेन वी वर इन कनाडा। हम नए नए ही शिफ्ट हुए थे, तो मेरा आना पॉसिबल नहीं था। सो अभी मुझे उसने इनवाइट किया है, उसके घर पे मैं पूरा दिन स्पेंड करने वाली हूँ। थोड़ी बहुत शॉपिंग हम करेंगे एंड देन मैं आ जाऊँगी। तो बस अभी निकले हुए हैं वहीं के लिए। एक और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनसे मेरा मिलना हो नहीं पाया क्योंकि उनके बच्चों के थे एग्ज़ाम, और मैं नाइशी के साथ ट्रैवल कर नहीं पाई। वो रहती हैं पुणे में, सो उनसे मेरा फ़ोन पे ही हाय बाय हो गया एंड मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। बहुत अच्छे से हमने दिन स्पेंड किया। आंटी ने हमारे लिए यम्मी सी बिरयानी बनाई थी, और मीशी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है। शी इज़ ऑल ओवर द प्लेस गेटिंग पैम्पर्ड बाय हर मासी। तो बस हम शाम हो गई है, निकलने वाले हैं शॉपिंग के लिए। क्विकली फ़िनिश करी मैंने अपनी शॉपिंग, थोड़ा ही कुछ लेना था मुझे, तो वो सारा किया और उसके बाद करी पेट पूजा। मीशी को बहुत मन था गोलगप्पे खाने का। कैसे समय भाग रहा था ना, बिल्कुल पता नहीं लगा। मुझे बस 2 दिन के बाद निकलना है, पैकिंग भी बहुत सारी करनी है, और मेरी सिस्टर जा रही हैं कल। तो काम किया सारा, खाया पिया, और फिर उसने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। आज है वो दिन जब मुझे निकलना है मम्मी के घर से। सुबह के बज रहे हैं कुछ 6:45, और लास्ट नाइट ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरी थी। वी वर नॉट श्योर कि हम निकल पाएंगे, हम अपनी फ़्लाइट ले भी पाएंगे या नहीं। वो क्यों, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। मेरी सिस्टर कल चली गई। ये दिन हर लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लिविंग योर पेरेंट्स बिहाइंड। पिछले कुछ साल से आई गेट सो इमोशनल लिविंग माई मॉम्स प्लेस। With teary eyes, with heavy heart, I said goodbye to them until we meet again. रास्ते भर आई वॉज सो अपसेट। मेरा कुछ भी किसी से बात करने का बिल्कुल मूड नहीं था। मीशी कुछ कुछ अपनी बातें बता रही थी, बट आई वॉज सो क्वाइट। सो दोस्तों, आज की व्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, बहुत सारी केयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।